क्या कोई भी व्यक्ति गरीब होने का सपना देखता है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये चाहेगा कि ज़िंदगी भर कर्ज में फंसा रहे? नहीं ना। फिर क्यों चाहते हुए भी हर कोई अमीर नहीं बन पाता? जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में लिखा है, सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि इसके पीछे हमारी रोज़ाना की छोटी छोटी आदतें होती हैं। इसी किताब में वो ये भी कहते हैं कि ये आदतें ही हमारा जीवन बनाती है और बिगाड़ती भी है। आर्थिक पिछड़ेपन का भी बहुत एक बड़ा कारण। हम आज ऐसी ही कुछ आदतों के बारे में बताएंगे जो हमें अमीर नहीं बनने देती है। अमेरिका के एक सफाई कर्मचारी रोनाल्ड रीड ने 66 करोड़ रुपए से ऊपर की संपत्ति अर्जित कर ली। इतने पैसा जमा करना किसी डॉक्टर या इंजीनियर के लिए भी आसान नहीं है। अब ना तो रोनाल्ड रीड लाखों में कमाते हैं और ना ही इनकी कोई लॉटरी लगी थी। फिर इन्होंने इतनी संपत्ति कैसे अर्जित की? जवाब है इन्वेस्टमेंट से। उनके पड़ोसी बताते हैं कि वो अपनी इनकम का 80% हिस्सा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। यही था वो चमत्कारी टूल जिससे वो एक सामान्य से इनकम से इतनी बड़ी रकम जमा कर पाए। लेकिन म्यूचुअल फंड और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट को भारतीय लोग नज़रअंदाज करते हैं। ये बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े कह रहे हैं। आरबीआई ने 2019 में एक सर्वे किया। उस सर्वे के अनुसार 8% भारतीय परिवार ने ही म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में निवेश कर रखा है। अगर वहीं अमेरिका का ये आंकड़ा 100 में से 55 लोगों का। एलिजाबेथ वॉरेन और एमेलिया वॉरेन त्यागी ने मिलकर एक किताब लिखी है। किताब का नाम है ऑल यार वर्थ द अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी प्लान। इस किताब के जरिए उन्होंने बजटिंग का एक रूल बताया जिसे 50-30-20 के नाम से जाना जाता है। बजट का ये नियम बहुत मशहूर हुआ। ये बहुत कारगर भी है। इस नियम के अनुसार हमें अपनी इनकम का 50% हिस्सा अपनी ज़रूरतों पर खर्च करना चाहिए। ये ज़रूरतें घर का राशन, बच्चे के स्कूल का फीस, पेट्रोल का खर्च आदि हो सकते हैं। इनकम का 30% हिस्सा हमें अपने शौक़ पर खर्च करने चाहिए, जैसे फिल्म देखना, घूमना, कोई फैंसी सामान खरीदना आदि। वहीं इनकम का 20% हिस्सा हमें बचत और निवेश में लगाना चाहिए। समस्या तब हो जाती है जब हम इस रूल के अनुसार नहीं चलते। ये सवाल आपसे है, क्या आप इस नियम के अनुसार चलते हैं? रिच डैड पुअर डैड ये किताब काफ़ी मशहूर है और आपने भी हो सकता है इसे पढ़ी ही होगी। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में लिखते हैं कि संपत्ति दो तरह की होती है, एक लायबिलिटी और दूसरा एसेट। वो संपत्ति जिसे खरीदने के लिए उसकी कीमत दिन ब दिन कम हो जाती है, जिसके रखरखाव में भी पैसे खर्च होते हैं, वैसी संपत्ति को लायबिलिटी कहा जाता है, जैसे कार, गैजेट्स आदि। वहीं जिस संपत्ति की कीमत समय के साथ कम ना हो, जो हमारे इनकम बढ़ाने में सहायक हो, उसे एसेट में गिना जाता है, जैसे घर, गोल्ड, स्टॉक आदि। इसमें आगे लिखते हैं कि जो लोग एसेट से ज़्यादा लायबिलिटी में पैसा खर्च करते हैं वो अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि इससे उनके लगाए धन की कीमत दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। साथ ही उनके इनकम का एक मोटा हिस्सा उस लायबिलिटी के मेंटेनेंस में भी जाता है, जैसे कार लोन का इंटरेस्ट, सर्विस कास्ट आदि। वहीं अमीर लोग अपने पैसे को लायबिलिटी से ज़्यादा एसेट में खर्च करते हैं, जिससे उनकी संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। कुछ ऐसी छोटी छोटी लापरवाही जिस वजह से लोग अपने पैसे का नुकसान कर लेते हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस ना खरीदना। अगर इससे परिवार में कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए तो परिवार अर्थ से फर्श पर आ सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस इस खतरे से बचाती है। इस तरह से एक लापरवाही ये भी है कि लोग समय पर इलेक्ट्रिसिटी बिल या ईएमआई भरना भूल जाते हैं। इससे उन्हें भारी पेनल्टी भरना पड़ता है। ऐसे ही कुछ लापरवाही को हम बचपन से लोगों की चाह होती है कि वो अमीर बने, लेकिन अमीर बनने की ये चाह अमीर दिखने में बदल जाती है। लोग कहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति उसे नोटिस करे और अमीर समझे। सिर्फ इसी चाह में व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करता है। इससे वो बेशक बाहर से अमीर नज़र आता हो, लेकिन भीतर से वो एक मिडिल क्लास ही बनकर रह जाता है। दूसरे के सामने अमीर दिखने की चाह लोगों को गरीब बना रही है।